खैर अब हम यहाँ से अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं जहाँ पे हम लोग क्या एक्सपेक्ट करें पिच से यहाँ की। ये भी बहुत, ये आई थिंक सबसे ट्रिकी पिच अब तक की। ओके, लॉर्ड से भी ज्यादा मतलब, और रादर लेट मी गेट माई सेल्फ टू प्रिडिक्ट कि क्या रहेगा, वो सबसे ट्रिकी है यहाँ पे। ओके, क्यों है मैं बताता हूँ आपको। पहली बात तो इंडिया ने यहाँ पे 9 मैचेस खेले, टेस्ट मैचेस क्रिकेट की हिस्ट्री में, एक भी नहीं जीते आज तक। जस्ट लाइक अपना एज बैस्टन, यहाँ पर भी इंडिया आज तक नहीं जीती है। अब यहाँ पे ना जो कंडीशंस है इस एरिया की, मैनचेस्टर की, और जो पिच अल्टीमेटली निकल के आती है ना, वो मेरे लिए थोड़ा सेंस नहीं बनाती। इसकी जो साइंटिफिक रीजन कुछ होगा वो मुझे पता नहीं है, बट क्यों है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे पहली बात तो शायद बारिश का ही फोरकास्ट आ रहा है अभी। वो पिछले 2-3 से लगातार बारिश हो रही है। हाँ। ऐसा भी मैंने सुना कि पिछले 2-3 दिन से लगातार पिच अंडर कवर्स ही है, निकाल ही नहीं गए कवर्स, क्योंकि इतनी फ्रीक्वेंटली वहाँ पे बारिश हो जा रही है। 1st और 5th डे पर तो स्पेशली ऑलरेडी फोरकास्टेड है कि बारिश होगी ही होगी। ओवरकास्ट कंडीशंस होने वाली है, यहाँ पे हवा भी चलती है यूजुअली। तो आप समझ रहे हो, मतलब जो मैं आपको एटमॉस्फेयर पेंट करके बता रहा हूँ, या विजुअलाइज भी करो, तो टिपिकल इंग्लिश एनवायरनमेंट होने वाला है कि वो ग्रे क्लाउड्स हैं, हवा भी चल रही, थोड़ी ठंड होगी। एंड ऐसे में फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि अच्छा मतलब पिच भी थोड़ी सी ग्रास वास वाली होगी। ये तो हॉस्पिटेबल कंडीशंस है उस टाइप के एटमॉस्फेयर के लिए। बट अल्टीमेटली यहाँ पे जो पिच रही है वो इट्स काइंड ऑफ ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी एक्सपेक्ट। बिकॉज ऐसा नहीं कि कुछ घास वास रहती है यहाँ पे। एंड इनफैक्ट एक बहुत ही शॉकिंग स्टैट है, इंग्लैंड के जितने भी ग्राउंड्स हैं इन रिसेंट ईयर्स सबसे ज़्यादा डिग्री ऑफ टर्न मैनचेस्टर में मिलता है, ओह, डिस्पाइट द कंडीशंस। तो मेरे को समझ में नहीं आता कि ये क्यों होता है। तो काफी वियर्ड है। हाँ, मतलब ओवरकास्ट कंडीशंस होंगी, आप एक्सपेक्ट करोगे घास भाई, होगी। आप प्लेइंग 11 क्या चूज करोगे फिर, और टॉस जीत के क्या करोगे, कितना ट्रिकी होने वाला है। या क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा डिग्री ऑफ टर्न हिस्टोरिकली यहाँ पे आपको मिलने वाले रिसेंट ईयर्स ऑन डे 4 एंड डे 5। तो लास्ट इनिंग में बैटिंग करना आसान भी नहीं होगा, बट द सेम टाइम फर्स्ट इनिंग में अगर आप बॉलिंग कर रहे हो तो आप वहाँ पे मैक्सिमाइज कर सकते हो कंडीशंस को भी। तो आप क्या करोगे, मुझे लगता है बहुत ट्रिकी है यहाँ पे असर्टेन करना। एंड वही है कि मे बी इट्स अ गुड टॉस टू लूज एज वेल। बट अब यहाँ पे देखो ये वाली बात भी आ जाती है, इट्स क्वाइट फ्लैट, मतलब रिलेटिवली यहाँ पे हाई स्कोर्स बनते आ रहे हैं। एंड इसको मैं प्रूव भी करता हूँ, रिसेंट ईयर्स में इंग्लैंड ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे 500 का स्कोर टापा है। अरे यार, एट द सेम टाइम उन्हीं मैचेस में जो ऑपोजिशन है वो 200 के अंदर भी ऑल आउट हुई है। इसका मतलब क्या है, अगर आपको स्विंग खेलनी आती है तो देयर आर लॉट ऑफ रन्स ऑन दिस पिच, जो कि इंग्लैंड क्योंकि होम टीम है उनको आता ही है बचपन से खेलना। क्योंकि पिच फ्लैट है, आपको बस हवा में जो एटमॉस्फेयर है, जो स्विंग है, उसको काउंटर करना है। जो ओवरसीज टीम होती है, जो दूसरी टीम होती है, उनको यूजुअली स्विंग खेलने में परेशानी होती है। तो पिच भले ही फ्लैट हो, लेकिन अगर आप हवा में बीट हो गए तो आप क्या करोगे। तो आप फ्लैट पिच का फायदा ही नहीं उठा पाते। जहाँ पे 500 रन बन सकते हैं, आप हवा की वजह से 200 भी ऑल आउट हो जाते हो। मतलब आई होप ये टेस्ट मैच जो है बहुत ज्यादा हाई स्कोर यहाँ पे ना देखने को मिले। मतलब अगर आपने स्विंग काउंटर करनी सीख ली तो यहाँ पे रन बनेंगे। मतलब भाई वो 500 का रन जो टारगेट है, जहाँ टपता है ना, वहां से गेम थोड़ा सा आपको लगने लग जाता है कि अरे यार ये तो एकदम ही बैटर्स गेम हो गया। अब देखो वो भी बात है ना, अब यहाँ पे बॉल भी जैसी है आजकल, तो उसमें भी तो फर्क है। तो वो क्या बॉल उतनी स्विंग करेगी भी, या उतनी सीम करेगी भी। हाँ, तो शायद टूरिंग टीम का भी फायदा हो जाए। या तो यहाँ पे ना मतलब कुछ असर्टेन करना बड़ा डिफिकल्ट है इन माय ओपिनियन। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली हम क्या स्ट्रैटेजी पिच करें, बट वी विल ट्राई टू एनालाइज। एंड यहाँ पर एक और जो मतलब जो डिस्कशन रहेगा, जो मेजर डिस्कशन ज़्यादा रहेगा, वो है कि टॉस जीत के हम क्या करें। हाँ, क्या अगर पाटा विकेट होने वाला है अल्टीमेटली, अब पाटा देखो, अब वो भी हमें नहीं पता ना एग्जैक्टली। इन मतलब मॉडर्न सेंस आजकल तो हाँ इंग्लैंड में से पाटा विकेट ही निकालती है। हाँ, बट मतलब आइडियली जो अभी तक हमने देखा है उसके हिसाब से बेसबॉल यूजुअली तो अभी तक चेस करना ही प्रेफर करता था, पर लास्ट टेस्ट मैच में हमें कुछ डिफरेंट देखने को मिला। वहाँ पे उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी एंड उन्होंने कहा कि हम लोग पहले बैटिंग करने वाले हैं। अगर इस बार हम लोग देखते, पहली बात तो देखना होगा कि शुभमन गिल टॉस जीतते भी या नहीं जीतते। कुछ ऐसा है भाई, हम लोग शायद 31 जनवरी 2025 के बाद से टॉस जीते ही नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में। इंटरनेशनल क्रिकेट में फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी आ गई थी, उसमें हम एक भी टॉस नहीं जीते। उसके बाद IPL स्टार्ट हो गया और उसके बाद अब टेस्ट क्रिकेट चल रही है, यहाँ पे हम जीते नहीं अभी तक टॉस। दिस इज जेन्युइनली क्वाइट वियर्ड भाई। 31 जनवरी के बाद से हमने टॉस ही नहीं जीते इंटरनेशनल क्रिकेट में, और उसमें कप्तान भी चेंज हो चुके हैं। पर ठीक है, अगर हम देखें तो मतलब अगर लाइनअप की बात आएगी यहाँ पे कि हम लोग कैसा लाइनअप रखने वाले हैं, बट इफ आई हैव टू चूज, आई थिंक इंडिया पहले बैट कर सकती है। मुझे लगता है हमें शायद चेस करना चाहिए, चेस करना स्पेशली अगर बारिश का सीन है स्टार्टिंग में। तो
क्योंकि दैट इज द टाइम व्हेन यू कुड एक्सप्लॉइट द कंडीशंस। पर चेस करना फिर वो है अगर जहां आपको दो प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, इंडिया की तरफ से प्रॉब्लम ये है कि हम चौथी इनिंग में चेस कर नहीं पाते हैं पिछले 10 सालों में। या तो अब क्या आप वो रिस्क लेना चाहोगे? सेकंड, इंग्लैंड की तरफ से प्रॉब्लम ये है कि उनके पास स्पिनर कौन है? बशीर तो गया। हाँ, नहीं तो वो लेके आ रहे हैं ना शायद स्पिनर, कोई एक एस्टैब्लिश स्पिनर तो कोई नहीं है। तो शायद फोर्थ इनिंग्स में अगर स्पिन हो भी अवेलेबल तो भी कितना ही स्पिन आप एक्सप्लॉइट कर पाओगे। तो क्या पता इंडिया को आसानी हो बैटिंग करने में। तो दो पर्सपेक्टिव में आई वुड टेक माई रिस्क ऑन चेजिंग। भाई मुझे तो बड़ा डाइसी लगता है, मैंने क्योंकि हमसे नहीं हो पा रहा चेज, लेकिन इंग्लैंड से तो हो ही रहा है। हाँ, पर मतलब इंग्लैंड से नहीं भी हुआ एक बार एजबैस्टन में, आपने देखा कि नहीं कर पाए वो चेज, वो उसी पर वो 600 रन थे ना। हाँ, पर मतलब फंस गए ना उसमें। आप अगर आपने यहाँ पे भी एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया और फिर आपने कह दिया लास्ट डे पे चेस करके दिखाओ भाई, 500 रन का टारगेट है, 450 का टारगेट है, चेस करके दिखाओ, फिर वो फंस जाएंगे उसके अंदर कि कैसे खेलना है यहाँ पे, क्या हम टिक सकते हैं देर तक। एक और बात ये भी सोचने वाली है कि पिच 2 दिन से कवर्स के अंदर ही रही है, तो पिच डैम्प भी होगी। हाँ, तो पहले दिन में पहले 2 सेशन में बैटिंग करना आसान नहीं होगा, स्पेशली अगर धूप नहीं पड़ रही होगी तो, क्योंकि पिच में मॉइस्चर रहेगा एंड बॉल फंस के आएगा। ऑन द राइट शॉट्स आप नहीं मार सकते हो, तो वो भी कंसिडरेशन पॉइंट है। हाँ, कह सकते हो आप। कायदे से हम देखें तो हमारी बॉलिंग जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो है, अगर हम लोग उसके साथ स्टार्टिंग में कुछ अभी तो बैटिंग काफ़ी अच्छी चल रही है। नहीं, बॉलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उनकी बॉलिंग से, इंग्लैंड की बॉलिंग से। तो अगर आप वहाँ पे थोड़ा प्रेशर क्रिएट करके विकेट निकाल सकते हो स्टार्टिंग में, तो हम लोग इंग्लैंड को पकड़ सकते हैं। पकड़ सकते हैं। ये बहुत ट्रिकी है, एंड आई गेट, अगर कोई बैटिंग पहले करना चाहेगा तो, बट मुझे लगता है शायद बॉलिंग अगर हम करें तो हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, स्पेशली क्योंकि पिच अंडर कवर्स रही है कुछ टाइम से। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।